नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम जैसा जीवन हर संकट से बचाता है। आज जानते हैं 10 खास बातें। और आप मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करें। प्रभु श्री राम ने गीता नहीं कही, बल्कि उन्होंने खुद के जीवन को ही गीता के उपदेशों की तरह बनाकर लोगों को दिखाया। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत सी सादगी भरा तपस्वी जीवन जिया। वे वहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों को रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। प्रभु श्री राम झोपड़ी में रहे, वहीं भूमि पर सोए, रोज कंद मूल फल खाकर प्रतिदिन साधना करते रहे। उनके तन पर खुद के लिए बनाए हुए वस्त्र ही होते थे। धनुष और बाण से वो जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि उस काल में कितने भयानक जंगल हुआ करते थे, और साथ ही उस जंगलों में भयानक हिंसक पशुओं के साथ ही हिंसक मानव जंगली जानवर हुआ करते थे। तो आओ जानते हैं प्रभु श्री राम की 10 बातें। प्रभु श्री राम एक सच्चे वचनी थे, अर्थात वह जिसे भी कोई वचन देते थे या कोई संकल्प कर लेते थे, वो सब पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम विवाह किया। उन्होंने कभी भी दूसरी महिला के बारे में तक नहीं सोचा। माता सीता से वे अपार प्रेम करते थे और उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब सीता हरण हुआ तो वन वन उनकी खोज करते हुए, रोते हुए भटकते रहे, और माता सीता बाल्मीकि आश्रम में चली गई और प्रभु श्री राम ने भी महलों को छोड़कर भूमि पर शयन करना प्रारंभ कर दिया था। राम ने अपने पिता का वचन दिया था, चतुर्दशी वासनी वासमी विजने वने, अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष तक कंद फूल और शहद का जीवन व्यतीत करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि वे मांसाहारी थे, बल्कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वन में अन्न की कमी होने के कारण परिस्थिति अनुसार व्यक्ति को मांसाहार को भी अपनाना पड़ता है। श्री राम कंद मूल के लिए जंगलों में जाते थे, तो ऐसे ही कई मौके आते थे जबकि कंद मूल नहीं मिलते थे, तो ऐसे में उन्हें जो बचा उसी में गुजारा करना होता था। परदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों के उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस की जगह उपलब्ध हो जाता था। इसलिए जंगलों में रहकर लक्ष्मण तो अधिकतर दिन उपवास में ही रहते थे। प्रभु श्री राम जंगल में रहकर प्रभु श्री राम ने सबको यह बताया कि कैसे जीवन यापन किया जा सकता है, विपत्ति की घड़ी में कैसे हम रह सकते हैं। सुंदर कांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता से मिलने गए थे, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वो ऐसे कहते हैं किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिनक्रम क्या है, सबका वर्णन वह माँ सीता को बताते हैं। अर्थात प्रभु श्री राम सबके अनुयायी हैं। प्रभु श्री राम ने जब वनवास धारण किया, तब उन्होंने अपने सभी त्रासदी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वी वस्त्रों से धारण करके नग्न पैर ही वन में निकल गए। और रास्ते में उन्हें जब कोई मिला और उसे प्रणाम करते हुए निकले, और सदैव ऋषि मुनियों का आदर और सम्मान करते हुए निकले। प्रभु श्री राम महल में रहते थे, लेकिन वन में उन्होंने साधुओं की तरह तप और ध्यान किया था। कंदमूल फल खाकर 14 वर्ष तक वह वनवास भोगते रहे। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने अपने ऋषि मुनियों के भय मुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, सुग्रीव को राजा बनाया। तमिलनाडु के तट पर श्रीलंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका जा पहुंचा सकता था। श्री राम ने अपने जीवन में कई सेवा कार्य किए। उन्होंने जहाँ ऋषियों को भय मुक्त किया,
वहीं उन्होंने आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया। उन्होंने गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता भी की। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों को अभयदान भी दिया। शबरी प्रसंग, केवट प्रसंग, अहिल्या प्रसंग से हमें यह जानकारी मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु श्री राम ने कैसे उनका उद्धार किया। प्रभु श्री राम अपने माता पिता, भाई बहन के साथ, सभी बंधुओं के साथ प्यार से उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। यही कारण है प्रभु श्री राम आज हमारे अचरज हैं। प्रभु श्री राम ने अपने मित्र, भक्त, सहयोगियों को हमेशा सहयोग किया। उनकी मन की इच्छा को जानकर उन्होंने वरदान भी दिया। प्रभु श्री राम ने हनुमान और जामवंत को चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया, जो आज भी कलयुग के अवतार के रूप में अभी भी वह धरती पर अवतीत हैं। और हनुमान जी को तो ये अनन्य भक्त होने के कारण यह भी वरदान था कि कलयुग के अंत तक आपने भक्तों की रक्षा करनी है। प्रभु श्री राम की सदैव जय हो और प्रभु श्री राम के आदर्श और उनके बताए गए मार्गों पर हमें चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।